हेलो बच्चों, तो आज हम करते हैं वन शॉट में जो सेकंड चैप्टर है हमारी केमिस्ट्री 10th क्लास का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। वन शॉट में पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा डिटेल से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन इसके बाद में हम लोग देख लेंगे। ये एमसीक्यू वगैरह है या पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बाद में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, जो ये चैप्टर है इसको वन शॉट में देख लेते हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? चलो, देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहला टर्म आता है एसिड। एसिड मतलब क्या है? एसिड जो वर्ड कहां से आया है, ये सारी चीजें देखो। तो एसिड का मतलब है दीज आर सब्सटेंसेस व्हिच हैव सॉर टेस्ट। सॉर मतलब होता है खट्टा, मतलब ऐसे केमिकल्स होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, उनको बोला जाता है एसिड्स। टेस्ट सॉर मींस क्या होता है बेटा? खट्टा। जो खट्टे होते हैं उनको बोला जाता है एसिड्स, ठीक है? ये तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, यानी फिजिकल टेस्ट करके हमने बता दिया कि एसिड है, ठीक है? लेकिन क्या सारे एसिड को हम टेस्ट करें? नहीं, क्योंकि कुछ एसिड, कुछ ऐसे केमिकल्स होंगे जो डेंजरस होंगे, तो इसलिए हम सारे एसिड को हम या सारे केमिकल्स को टेस्ट करके तो नहीं बता सकते कि ये खट्टे हैं या कैसे हैं, वो एसिड है या नहीं है। तो इसमें क्या है, दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। ब्लू टू रेड, ये याद रखना है बेटा। ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है कौन? एसिड, ठीक है? ये लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है? लिटमस सॉल्यूशन एक इंडिकेटर है जो क्या करता है, जो एसिड और बेस में अपना कलर चेंज करता है, ठीक? नेक्स्ट क्या है, दे गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर के साथ H प्लस आयन देंगे। अगर अब्सेंस ऑफ वाटर है तो H प्लस आयन नहीं देंगे, याद रखना है। लिख देंगे absence of water not produces H प्लस आयन, ठीक है? इसको बेटा और भी एक इस तरीके से लिख सकते हैं। H प्लस आयन को हम और भी बोलते हैं H3O पॉजिटिव आयन, ठीक है बेटा? H3O पॉजिटिव आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बेटा बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन, ठीक है? H प्लस एक्वस, H प्लस आयन को क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, ठीक है? अगर ये और ये दोनों का मतलब सेम ही होता है। अगर कोई केमिकल ऐसा है जो वाटर के साथ हाइड्रोनियम आयन देता है या हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ देता है, वो होता है एसिड, ठीक है? नेक्स्ट क्या है पॉइंट इसमें, द टर्म एसिड हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस। एसिडस मींस होता है व्हिच मींस सॉर। सो एसिड वर्ड कहां से निकला है? एसिडस से। और एसिडस मतलब होता है सॉर, ठीक है? चलो ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा क्या होता है? जो कंप्लीटली आयनाइज होता है। कंप्लीटली आयनाइज का मतलब है कि जितने H प्लस आयन है सारे के वो दे दे, तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? जैसे हम बात करते हैं HCl, ठीक है? और इसमें एक ये ले लेते हैं CH3COOH। तो ध्यान से देखना है, ये इसके मान लिया 10 मॉलिक्यूल हमने ले लिए, ठीक है? अब इसके भी 10 ले लिए, इसके हमने 10 ले लिए, तो यहां पर क्या होगा कि ये 10 के 10 आयनाइज हो जाएंगे, 10 के 10 सारे आयनाइज हो जाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पर? 10H प्लस आयन होगा और 10Cl माइनस होंगे, क्योंकि बेटा सारे के सारे आयनाइज हो गए। यहां पर क्या होगा, यहां हो सकता है 5H प्लस मिले, क्योंकि यहां से ये टूट जाएगा ये प्लस, तो 5H प्लस मिले। अब ये माइनस आ जाएगा, तो यहां पर प्लस में 5CO, 5 में क्या मिलेगा नेक्स्ट बेटा? यहां नीचे लिखते हैं प्लस 5CH3COO माइनस ये प्लस 5CH3COOH। मतलब ध्यान से देखो, 5 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो टूटे ही नहीं और 5 टूट गए, तो ये वीक है। मतलब अगर 100% आयनाइज हो जाते हैं, जितने मॉलिक्यूल हैं सारे आयनाइज हो गए, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड आता है। सारे आयनाइज नहीं होते हैं, वो वीक एसिड आता है, क्लियर है? और ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। जो कार्बन वाले एसिड होते हैं वीक एसिड होते हैं, कोई भी कार्बन वाला वीक हो, क्लियर है? चलो, वीक एसिड क्या है? नॉट, इसका हम ऐसे लिख लेंगे बेटा, यहाँ डेफिनेशन अगर लिखें, कंप्लीटली आयनाइज्ड या फिर फुली आयनाइज्ड, हम यहां पर लिख लेंगे बेटा फुली आयनाइज्ड। अब इसमें क्या लिखेंगे? इसमें क्या लिखेंगे बेटा? पार्शियल आयनाइज्ड, ठीक है? पार्शियल मतलब नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड, ठीक है? दूसरा है कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब है एसिड का अमाउंट ज्यादा हो, एस, और डाइल्यूटेड का मतलब है वाटर का अमाउंट ज्यादा हो,
क्लियर है? एसिड में कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एसिड की, और डाइल्यूट में कंसंट्रेशन कम होती है एसिड की, बस। ठीक है। अब बेस क्या है? सेम बेस यहां पर भी डिस्कस करेंगे। बेस क्या होते हैं? जो बिटर होते हैं टेस्ट में। कैसे बिटर? बिटर मतलब कड़वे, कड़वे होते हैं बेटा ये। टेस्ट एंड सॉपी, सॉपी जैसी सॉप, जो सॉप होती है वो टच करते हैं स्लिपरी होते हैं ना, ये चीज है। स्लिपरी लिख सकते हो यहां पर, स्लिपरी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा? दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड क्या करता था? ब्लू टू रेड, ये रेड टू ब्लू करते हैं। फिर देता है OH आयन इन एक्वस मीडियम। ध्यान रखना है, OH आयन एक्वस मीडियम में देते हैं तो इनको OH आयन को क्या बोला जाता है बेटा? ये हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, या फिर हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है बेटा। ये अगर वाटर के साथ देते हैं तो वो कहलाते हैं बेस। ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस में वही कहानी कि जो जितने बेस हैं सारे के सारे अगर आयनाइज हो रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग में कहलाएगा, और जो सारे आयनाइज नहीं होते हैं वो वीक में आते हैं। मान लिया किसी के 100 मॉलिक्यूल हैं, 100 में से 100 अगर आयनाइज हो गए तो स्ट्रॉन्ग में चला जाएगा, और 100 आयनाइज नहीं हुए, 90 हुए, 80 हुए या 85 हुए, तो वो जनरली चला जाता है वीक वो बेस में। ठीक है। अल्कली क्या होते हैं बेटा? अल्कली वो बेस होते हैं जो वाटर सोलुबल है, बस। अल्कली क्या है? बेस जो वाटर सोलुबल है। तो अल्कली क्या है? बेस which आर सोलुबल इन वाटर। क्लियर? ये एग्जांपल याद रखना है, NaOH KOH प्लस ये। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर बेटा? जल्दी से देखो, सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? दे आर द कंपाउंड्स फाउंड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जैसे एक एसिड ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर HCl प्लस NaOH, ये बेस ले लेते हैं, तो इसको अब रिएक्शन करवा देते हैं, क्या बनेगा बेटा? NaOH, सॉरी, NaOH हमने लिया था NaCl, NaCl प्लस H2O। ठीक है। ये क्या था? एसिड था। ये क्या था? बेस था। ठीक है। ये ऐसे यहाँ हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कैसे टूटेगा? प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। ठीक है। अब ये किसके साथ चला जाएगा बेटा? ये चला जाएगा इस वाटर के साथ, मतलब OH के साथ, और Cl Na के साथ चला जाएगा, तो ये चीज बन जाएगी, ये है सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट, सॉल्ट वो प्रोडक्ट होता है जो एसिड और बेस से मिलकर बनता है। ठीक है। वाटर भी बनता है इसमें। क्लियर? एग्जाम्पल NaCl, KCl, ये सारी चीज। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो केमिकल्स होते हैं जो अपनी स्मेल या अपना कलर चेंज करते हैं एसिड या फिर बेस। क्लियर? इंडिकेटर्स, जैसे हम बाइक का इंडिकेटर क्या होता है? बाइक को क्या बताता है? मतलब इंडिकेटर क्या कहता है कि ट्रैफिक रूल्स को बताता है। अगर हमें लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट इंडिकेटर हम ऑन करेंगे, राइट साइड जाना है राइट इंडिकेटर ऑन करेंगे। ऐसे ही वो इंडिकेट करता है ट्रैफिक रूल्स को। ऐसे ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं? जो गिवन हमारे पास सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, उसको इंडिकेट कर देते हैं बाई चेंजिंग देयर स्मेल और कलर। क्लियर? इसके बाद यहां पर है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल तो सारे लोग जानते हो, सिंथेटिक का मतलब है मैन मेड कह सकते हो, या लैब सिंथेसिस, लैब में बनाए जाते हैं। ठीक है। या फैक्ट्रीज में बनते हैं। ऑल्फैक्टरी मतलब होता है सूंघने वाले, सूंघने वाले। ठीक है। ऐसे केमिकल्स जो स्मेल जिनकी होती है वो होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या क्या आता है? फाउंड इन नेचर, बिल्कुल सही है, फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स। ठीक है। केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है। इसके बाद क्या है? ऑल्फैक्टरी क्या है? डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड और बेस, या स्मेल लिख सकते हो यहां पर। एसिड इन बेस में अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं। ठीक है। नेचुरल में क्या आता है? लेटमस आता है, रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज लीव्स अभी देखेंगे बेटा, यहाँ पर नीचे देखेंगे क्या है कि रेड कैबेज कैसा क्या होता है। फिर फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, फिर टर्मरिक है, ये सारे कैसे आते हैं? नेचुरल। फिर क्या है? मेथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन, ये दो ऐसा कैसे है? सिंथेटिक इंडिकेटर हैं जिसको हम लैब में बनाते हैं केमिकल्स के थ्रू। फिर वेनिला एक प्लांट होता है, उसका हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, उसका जूस निकालते हैं कह सकते हो। ऑनियन मतलब प्याज। अब क्लोव मीन्स होता है लौंग। क्या होता है बेटा? लौंग। लौंग का भी ऑयल होता है, तेल होता है, उसकी भी स्मेल बहुत डेंजर होती है। ठीक है। खतरनाक होती है कहने का मतलब।
तो ये 3 हमारे स्मेल होते हैं जो स्मेल चेंज करते हैं एसिड और बेस में। क्लियर? चलो, नेक्स्ट यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? ये देखो, ये बेटा लिटमस, देखो यहाँ पर, देखो समझ में आया? अब यहाँ पर क्या है? लिटमस क्या करता है? रेड, ब्लू। अगर हमने रेड लिटमस डाला है, ठीक है? वो अब याद रखना ऐसे, हम लोग पढ़ते थे ऐसे, अनिल, ये होता है एसिड, नी मतलब नीला, और ये होता है लाल। मतलब एसिड में लिटमस नीले को लाल करता है। एसिड क्या करता है? नीले लिटमस को लाल करता है। तो बेस क्या करेगा? लाल को नीला कर देगा। क्लियर है? तो यहाँ पर लिटमस पेपर अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, अगर बेसिक में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। क्लियर है? कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट लीफ, यहाँ पर रेड कैबेज क्या है? देखो बेटा, यहाँ पर शायद दिख रहा होगा, ये रेड कैबेज है, ये ना रेड कैबेज है। इसका एक्सट्रैक्ट ये है। इसका क्या करेंगे? एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो नेचुरल कलर कैसा है इसका? पर्पल कलर है। नेचुरल कलर ऐसा है। ये रेड कैबेज है बेटा, ये इंडिकेटर्स होता है। अब इसको हमने मान लिया डिसॉल्व कर लिया है वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन बना लिया इसका। अब हमने क्या किया है? दोनों बार, एक बार एसिड उसमें डाला, एक बार बेस डाला। मान लेते हैं ये है दो, यह है रेड कैबेज, रेड कैबेज। अब ये इसका कलर कैसा होता है? पर्पल। नेचुरल कलर कैसा है? पर्पल। अब इसमें हमने एक बार एसिड डाला, दूसरी बार बेस डाला, ठीक है? अब देखो क्या क्या होता है यहाँ पर। तो रेड कैबेज क्या करता है? एसिड में रेड हो जाता है, पर्पल से रेड हो गया। किसमें? एसिड में। अगर एसिड हमें नहीं पता है क्या है वहां पर, हमने रेड कैबेज का जो है सॉल्यूशन डाल दिया, अगर रेड हो गया तो वो एसिड था। क्लियर है? अगर दूसरे में इसमें डालेंगे तो रेड हो जाएगा, अगर बेस में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। पर्पल कलर से ग्रीन में चेंज हो जाता है। कौन? रेड कैबेज का जो सोल्यूशन है। इसका मतलब है कि जो सोल्यूशन है वो कैसा था? बेस। ठीक है? मान लिया एक्सपेरिमेंट करना है तो रेड कैबेज का जूस निकालना, उसको जो सोप सोल्यूशन है उसको सोल्यूशन बना लेना, ठीक है? उसमें इसको डाल देना, देखोगे क्या हो जाएगा? जो पर्पल कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब है कि पर्पल कलर किसमें ग्रीन होता है? बेस। यानी सोप सॉल्यूशन कैसा था? बेसिक था। क्लियर? ये हो गया। चलो, इसके बाद है फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया फ्लावर कैसा होता है बेटा? ये बहुत अच्छा होता है। ये है हाइड्रेंजिया का फ्लावर। क्लियर? हाइड्रेंजिया का फ्लावर है, इसका हम जूस निकालेंगे, वही काम करेंगे, इसका जूस निकालेंगे। अब क्या होगा? अगर हमने एसिड में डाला तो ब्लू है, ब्लू रहेगा एसिड में। अगर हमने बेस में डाल दिया इसको तो पिंक हो जाएगा। यानी ये बेस में पिंक हो जाता है। ये इसका मतलब है कि ये इंडिकेटर है, जो सोल्यूशन है हमने इसको डाल दिया, अगर पिंक हो गया इसका मतलब वो बेसिक था सोल्यूशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट इसमें क्या है बेटा? यहाँ पर टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। ऐसा ऐसा प्रैक्टिकली कभी होता है कि स्कूल में गए, अब जब घर आए, खाना खा लिया, इसके बाद क्या हुआ? जैसे सब्जी उब्जी अगर शर्ट में लग गई तो उसको अगर जब धुलते हो सोप से तो फिर क्या होता है? वहां पर वो जो येलो कलर है वो रेड हो जाता है। इसका मतलब है सोप सॉल्यूशन कैसा था? बेसिक था। बेसिक में जो टर्मरिक है वो रेड हो जाती है और एसिड में वैसा ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। क्लियर है? जैसा है येलो ही रहेगा। टर्मरिक का नेचुरल कलर कैसा है? येलो। बेस में रेड हो जाएगा, एसिड में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये सारे कैसे थे बेटा? नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है? अब हम पढ़ते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये लैब में बनाए जाते हैं, केमिकल्स के थ्रू बनाए जाते हैं। एक होता है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन, अच्छा इसमें एक हाँ, फिनोप्थिलीन क्या होता है? ये कलरलेस होता है, वाटर जैसा होता है। अगर एक ग्लास में फिनोप्थिलीन रखा है, एक ग्लास में अगर वाटर रखा है, तो आप बेटा देख कर नहीं बता पाओगे इसमें कौन फिनोप्थिलीन है, कौन वाटर है। ठीक है? आप कैसे बताएंगे? आप उसमें क्या करेंगे? फिनोप्थिलीन में हम एसिड डाल देंगे, तो देखा कोई चेंज नहीं हुआ, पानी जैसा है वैसा ही रहा। जैसा वाटर होता है ऐसा ही होता है। कौन सा? ये हमारे पास जो फिनोप्थिलीन। लेकिन जैसे ही हमने सोप सॉल्यूशन डाला,
या बेस डाला तो तुरंत पिंक कलर हो जाता है। बहुत अच्छा होता है ये, अच्छा लगता है। छोटे-छोटे बच्चे करते हैं एक्सपेरिमेंट, बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनका ऐसा लगता है कि जादू देख रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो बेस है वो भी कैसा है, कलरलेस है। जो फेनोल्फ्थालीन है वो भी कलरलेस है। दोनों पानी जैसे हैं। अब जैसे ही हमने डाला, कलर एकदम आ गया पिंक कलर का। तो वो क्या है? फेनोल्फ्थालीन। बेस में पिंक हो जाता है और एसिड में जैसा है वैसा ही रहता है, कलरलेस था, कलरलेस ही रहेगा। क्लियर? अब मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज भी क्या होता है? एक इसमें हम ट्रिक लिख देते हैं बेटा, देखो। यहाँ पर लिख देते हैं, देखो यहाँ पर माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। ठीक है? अब देखो ये क्या है, माई एप्पल मतलब है मिथाइल ऑरेंज। क्या है ये? मिथाइल ऑरेंज। एसिड में रेड हो जाता है। एप्पल एसिड रेड, यानी मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड हो जाता है। क्लियर? बनाना येलो, बेस में येलो हो जाता है। ठीक है? बेस में येलो, कौन? मिथाइल ऑरेंज। एसिड में रेड हो जाता है। तो मिथाइल ऑरेंज ये एसिड में कैसा है? रेड। बेस में कैसा है? येलो। क्लियर? फिर है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है जिसकी स्मेल चेंज हो जाती है, जिसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ऑनियन है, प्याज, प्याज की स्मेल है। तो अब ध्यान से देखो, अगर ये तीनों चीजें याद रखना है, तीनों कैसे हैं? स्मेल चेंज करने वाले हैं, ऑल्फैक्टरी हैं। इसमें एक कॉमन चीज याद रखना है, ये एसिड में कुछ भी नहीं कर पाते, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मतलब एसिड अगर मान लिया प्याज जहां ज्यादा सड़ रहा हो, मान लिया घर में या कहीं ज्यादा प्याज सड़ रहा हो, ठीक है, वहां एसिड वगैरह स्प्रे करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब जैसी स्मेल है वैसी ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वहां पर बेस स्प्रे कर दोगे, सोप सॉल्यूशन डाल दोगे, तो वहां की स्मेल क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। मतलब ये तीनों है, ये बेस में स्मेल चेंज कर देते हैं, स्मेल डिसअपियर हो जाती है। अब यहाँ पर ये जो है एसिड में एज इट इज रहते हैं। ठीक है? मान लिया प्याज सड़ रहा है, वहां पर हमने बेस डाल दिया, तो स्मेल क्या हो गई? डिसअपियर हो गई। तो वहां ये इंडिकेट होता है कि जो ऑनियन था, इसकी स्मेल बेस में डिसअपियर हो जाती है। ये हमें पता है पहले से ही। तो अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ठीक है, अब हमने क्या किया, जहां स्मेल आ रही थी वहां पर हमने दोनों जो है अलग अलग तरीके से डाला। जिसमें स्मेल डिसअपियर हो गई वो कैसा था? बेस। जिसमें एज इट इज रही वो है एसिड। क्लियर? तो तीनों वही चीज है, तीनों एक ही चीज है। चलो, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस का मतलब है कि कोई भी एसिड किस तरीके से रिएक्ट करता है और कोई भी बेस है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या फॉर्म करता है, किसके साथ क्या फॉर्म करता है, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज यहां पर है बेटा, जो है एसिड की रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल मतलब कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये चीज। तो अब एग्जांपल ऐसे ही याद रखना, जैसे कोई भी एक एग्जांपल इमेजिन करना। एग्जांपल मान लिया है सोडियम ले लो, सोडियम की रिएक्शन करा देते हैं HCl से, तो क्या बनेगा? NaCl, यानी NaCl प्लस क्या बनेगा? H2। सॉल्ट बना है और हाइड्रोजन गैस, यानी कोई भी मेटल अगर एसिड से रिएक्शन करती है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। वही लिखा है, एसिड प्लस मेटल देता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल ये हो सकता है। ठीक है? इसके बाद अगर बेस की मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, बेस की मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है बेटा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल NaOH प्लस जिंक, क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक है? ये बहुत बार पूछा गया है कि क्या क्या चीज बनेगा। एक और इसका एग्जाम्पल है NaL का, एल्यूमिनियम। ये मिटा दे बेटा, चलो। ठीक है? इसका एग्जाम्पल क्लियर? यानी बेस प्लस मेटल क्या? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। NaOH ये क्या है? ये बेस है। जिंक क्या है? ये मेटल है। ये क्या बना? ये सॉल्ट बना। ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या लिखा है? हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बर्न्स विद पॉप अप साउंड।
इसमें ये कहा है हमें कैसे पता कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, क्योंकि वो तो गैस के फॉर्म में होती है। तो हम क्या करेंगे, जहां पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस कंटेनर में कर रहे हैं, वहां पर जलती हुई मोमबत्ती लेके आएंगे, कैंडल लेके आओगे तो वो तेजी से जलने लगेगी। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस कंबस्टिबल होती है। ठीक है, वही लिखा है, कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बर्न्स विद पॉप साउंड। मतलब थोड़ा-सा तेज़ी से बबल्स के रूप में जो है निकल रही है, तो साउंड पॉप अप साउंड का मतलब होता है अ, जैसे फुलझड़ी चलाते हो, इस तरीके से वहाँ पर साउंड उसकी होती है। ठीक है? नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड एंड बेस। शॉर्ट में हमने लिखा है, अच्छी नोट से ये। तो इसमें क्या है कि मेटल कार्बोनेट बेटा कार्बोनेट क्या होता है? देखो यहाँ से कार्बोनेट देखो CO3 माइनस 2 ये कार्बोनेट आयन है। इसके साथ मेटल जोड़ दो तो मेटल कार्बोनेट हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान दो, जहां भी मेटल कार्बोनेट हो, जहां कार्बोनेट हो, वहां पर CO2 जरूर रिलीज करवा देना। क्लियर है? जहां पर कार्बोनेट मिले उसको या फिर हीट किया जाए या फिर उसको किसी एसिड से रिएक्शन करवाई जाए तो CO2 रिलीज करा देना। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पर अगर हम इस तरीके से देखते हैं, एक एग्जांपल ले लें यहां पर। देखो, देखो कोई मान लेते हैं Na ले लेते हैं। ठीक है, Na2CO3 क्या है ये, मेटल कार्बोनेट है ना, मेटल कार्बोनेट प्लस में HCl। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसको हम यहां से ब्रेक कर दें, यहां से ब्रेक करें तो इस पर आ जाएगा प्लस का चार्ज, इस पर -2 क्योंकि कार्बोनेट है, यहां आ जाएगा माइनस और ये प्लस। तो ये चला जाएगा किसके साथ बेटा, इसके साथ, और ये चला जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2CO3 ये बना, क्योंकि ये इसके साथ आएगा और ये फर्दर फिर टूट जाता है बेटा। तो क्या बना, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। ठीक है, तो कोई भी कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो Na सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, CO2 बनता है। क्लियर? यहाँ पर वही देखो, ये देखो। ठीक है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, जैसे HCO3 माइनस, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अगर CO3 माइनस 2 ये कार्बोनेट है, इसके साथ मेटल लगा दोगे, मेटल कार्बोनेट, इसके साथ मेटल लगा दोगे तो हो जाएगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? इसका भी एग्जांपल कैसे ले सकते थे बेटा, यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं NaHCO3 प्लस HCl, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अगर इसी के रिएक्शन Na2CO3 से करवाएं तो ये मेटल कार्बोनेट है, कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, प्रोडक्ट दोनों में सेम बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगी और वाटर बनता है। ठीक है, जैसे HCl, ये वही एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, HCl यही एग्जांपल लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में कहा है नेक्स्ट, अगर ऑब्जर्वेशन में आता है कि अगर CO2 निकल रही है तो हमें कैसे पता, तो दो तरीके हैं इसके, दो तरीके हैं बेटा, बता सकते हो कि CO2 निकल रही है। एक तो बर्निंग कैंडल लेके जाओ, तो वो अगर एक्सटिंग्विश हो रही है, मतलब वो बुझ जा रही है, तो वहां पर CO2, क्योंकि CO2 गैस क्या करती है, किसी भी फायर को या फिर जहां फिर बर्निंग ऑब्जेक्ट है उसके उसको कवर कर लेगी, ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाएगा तो वो बुझ जाएगी आग, या फिर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। क्लियर है? तो क्या करेंगे, उस CO2 को लेके, मतलब बर्निंग कैंडल को लेके जाएंगे। अब वो अगर बुझ गई, इसका मतलब CO2 वहां निकल रही थी। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है उस जो CO2 है उसको पास कर देंगे लाइम वाटर से। अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि वहां CO2 निकल रही है, क्योंकि CO2 क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। क्लियर? ये है दो तरीके, पता कर सकते हैं कि CO2 रिलीज हो रही है कि नहीं। अब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते, बस ये याद। एसिड के साथ कर लेते हैं, क्या बनाएंगे, सॉल्ट, CO2 और वाटर, लेकिन इनके साथ नहीं करते। ठीक है, बेस के साथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं करते। क्लियर? इसके बाद अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर बेटा, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हो।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जहां पर एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करने के बाद वाटर और क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे HCl, NaOH, NaCl वाटर बनता है। क्लियर है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक, अब यहाँ पर सॉल्ट के तरीके कई सारे हैं। सॉल्ट के तरीके मतलब है यहाँ पर, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, जो सॉल्ट बनेगा वो भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग। सॉल्ट कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनता है बेटा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग का मतलब न्यूट्रल, सिंपल बोल सकते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल का मतलब पीएच कितनी, 7। क्योंकि बेटा सॉल्ट जो न्यूट्रल वाटर होता है, इसकी पीएच कितनी होती है, 7। इसलिए जो भी न्यूट्रल सब्सटेंस है उसके पीएच 7 है। अगर 7 पीएच है तो वो किसी भी लिटमस पेपर को या लिटमस सॉल्यूशन को उसका कलर चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। क्लियर, अगर 7 से नीचे है तो एसिडिक है, 7 से ऊपर है तो बेसिक है। और जो लेकिन जिसका 7 है वो ना एसिडिक है ना बेसिक है, कैसा है, न्यूट्रल है। क्लियर है, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ध्यान से देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये अब दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो किसका डोमिनेंसी ज्यादा रहेगी, कौन पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका इफेक्ट रहता है सॉल्ट में। क्लियर है, जैसे मान लिया तुम्हारा एक फ्रेंड है, तुम स्ट्रॉन्ग हो, बहुत रिच, और फ्रेंड थोड़ा सा नॉर्मल है। आप दोनों बिजनेस शुरू करते हो तो वहां पर जो डोमिनेंसी किसकी रहेगी, तुम्हारी रहेगी, क्योंकि तुम रिच हो। ऐसे ही यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। क्लियर है, एसिडिक सॉल्ट। सेम यहाँ होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल। वीक एसिड वीक बेस, तो भी न्यूट्रल। ठीक है, समझ गए। पीएच कितनी रहेगी, लेस देन 7, क्योंकि एसिड की पीएच लेस देन 7 होती है। जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा या एसिडिक सॉल्ट होगा उसकी तो पीएच भी लेस देन 7 होगी। बेसिक होगा मोर देन 7, अगर न्यूट्रल है तो इक्वल टू 7। क्लियर, चलो इसके बाद यहां नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटालिक ऑक्साइड बेटा कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, याद रखना है। मेटालिक ऑक्साइड कैसे हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मान के चलते हैं, Na2O, इसको वाटर में डाल देते हैं, बना लेता है NaOH, NaOH से बना लिया। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है बेस। वाटर कैसा था, ये न्यूट्रल था। वाटर न्यूट्रल है, ये बेस है, इसका मतलब ये बेस रहा होगा। भाई ये बेस है, ये तो न्यूट्रल था, इसका मतलब है ये कैसा रहा होगा, बेसिक रहा होगा, तभी तो वो बेस था ना। क्लियर है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल था। तो मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेस। अब ध्यान दो, बेस होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड, बेसिक लिखते हैं यहां पर, बेसिक। अब बेसिक चीज को अगर एसिड से रिएक्शन करोगे तो बेस एसिड मिलकर सॉल्ट नहीं बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर, वही लिखा है, मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। क्लियर, ठीक। मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, वही लिखा है, बिकॉज इट रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर, इसके बाद है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेटा कैसे होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जनरली होते हैं एसिडिक, एसिडिक। जैसे हम मान के चलें बेटा, यहां पर एक CO2 है, चलो CO2, इसको हमने वाटर में डाला तो बना लिया इसने H2CO3। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड। क्या है बेटा, कार्बोनिक एसिड, समझ गए, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड है ये। अब ये तो न्यूट्रल था, अब ये एसिड बना, इसका मतलब ये कैसा रहा होगा, ये एसिडिक रहा होगा। क्लियर है, मतलब नॉन मेटल के ऑक्साइड बेसिक जनरली होते हैं और मेटल के ऑक्साइड जनरली एसिडिक होते हैं। क्लियर, लिखा है नॉन, अच्छा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस सॉल्ट और वाटर बनेगा, क्योंकि ये एसिडिक है, बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो एसिडिक, एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। क्लियर,
ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, CO2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर ये कैसा है देखो, ये एसिडिक है और ये बेसिक। क्या बनाया इन लोगों ने, सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर है। अब ये समराइज करके दिया हुआ है बेटा, रिएक्शन ऑफ एसिड। एसिड के रिएक्शन जो अभी देख चुके हो, मेटल कार्बोनेट के साथ कराएंगे, सॉल्ट CO2 और वाटर बनेगा, अभी देख चुके हो बेटा। एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे, सॉल्ट प्लस H2 बनेगा। एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे, सॉल्ट CO2 और वाटर बनेगा। एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराएंगे, सॉल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है। एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे, सॉल्ट और वाटर बनेगा। क्लियर है। चलो, अब यहां पर रिएक्शन ऑफ बेस, बेस की रिएक्शन देखेंगे तो बेस की रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे, सॉल्ट और वाटर बनेगा। अभी हमने देखा सॉल्ट और सॉरी हाइड्रोजन बनेगा, क्योंकि अभी हमने देखा यहाँ पर रिएक्शन, जैसे मेटल मान लिया, जिंक मान ले, प्लस में एन सॉरी जिंक NaOH अभी हमने करवाया था, क्या बना था, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, यही तो बना था। प्लस में H2, ये क्या है, ये सॉल्ट है, प्लस में हाइड्रोजन। यानी मेटल और बेस के साथ कराएंगे, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, मेटल तो सॉल्ट और H2 बनता है। रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल कार्बोनेट कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है। रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी कोई रिएक्शन नहीं होती है। बेस की एसिड के साथ रिएक्शन, वही न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, सॉल्ट और वाटर बनता है। बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्योंकि बेस बेसिक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक, CO2 या SO2 एसिडिक, तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। क्लियर। इसके बाद अब देखो क्या है यहाँ पर, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन। अब सभी एसिड क्या कॉमन होता है, H प्लस आयन। सभी बेस में कॉमन क्या होता है, OH माइनस आयन। क्लियर। तो ऑल एसिड्स हैव H प्लस आयन इन कॉमन, बिल्कुल सही है। ऑल बेसिस हैव OH बिल्कुल इन कॉमन, बिल्कुल सही है, क्योंकि बेस वही होते हैं जो OH देते हैं, एसिड वही होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं। एसिड प्रोड्यूसेस H प्लस आयन इन सॉल्यूशन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर एसिडिक नेचर। मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन। अगर H प्लस आयन नहीं होगा तो एसिडिक नहीं होगा। क्लियर है। अब H प्लस आयन वो भी कब रिलीज करता है, जब वाटर होता है तब। क्लियर। ऑल एसिड क्या, H प्लस आयन, बेस क्या है, OH माइनस आयन। ठीक है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट है एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट है। वाटर सॉल्यूशन में एसिड क्या और बेस क्या होते हैं। एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं वाटर के साथ, बेस वो होते हैं जो OH आयन देते हैं। क्लियर। तो एसिड प्रोड्यूसेस H प्लस आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है। H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये ध्यान रखना है। ये कंडीशन क्या है, क्यों हमने वाटर को लिया है, क्यों ऐसा बोलते हैं कि वाटर के साथ H प्लस आयन देता है, बिना वाटर के नहीं। क्योंकि बेटा H प्लस आयन अकेले एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये H प्लस आयन एग्जिस्ट नहीं करता, अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। किसके साथ रहेगा, वाटर के साथ रहेगा, H2O। ठीक है। H2O प्लस H प्लस आयन बन जाता है H3O पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अगर H प्लस आयन ऐसे रहता है, ठीक है, क्लियर। तो जैसे H प्लस आयन ये ऐसे बन गया, HCl है, देखो ये क्या है, बेसिकली H प्लस आयन ही है, लेकिन किसके साथ है, वाटर के साथ। ठीक है। बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH आयन, बिल्कुल सही है। NaOH है, वाटर में डाल दो Na प्लस OH माइनस दे देगा। ठीक है। MgOH का होल ट्वाइस, ये भी बेस है, वाटर में डाल दो Mg प्लस 2 प्लस OH माइनस दे देगा। क्लियर। ये नेक्स्ट यहाँ पर बेटा पॉइंट क्या है, बेसिस सोलुबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। मतलब अल्कली क्या होते हैं, अल्कली वो बेस होते हैं जो वाटर सोलुबल होते हैं, बस। ठीक है बेटा। सारे बेस अल्कली नहीं होते, क्योंकि सारे बेस वाटर सोलुबल नहीं होते, लेकिन सारे अल्कली बेस होते हैं, क्योंकि सारे अल्कली वाटर सोलुबल हैं और बेसिक हैं। क्लियर है। वही क्या है। फिर नेक्स्ट क्या है, वाइल डाइल्यूटिंग एसिड्स, जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं, इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड इनटू वाटर। मतलब जब डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर मिलाते हैं, तो ये रिकमेंड किया जाता है, ये सजेस्ट किया जाता है कि वाटर को एसिड में नहीं डालना है, एसिड को वाटर में डालना है। क्लियर। रीजन क्या है बेटा, अगर हम एसिड में वाटर डालते हैं तो एसिड कैसा है, लार्ज अमाउंट में, तो इसलिए क्या होगा, बहुत ज्यादा स्प्लश हो जाएगी, मतलब बाहर बहुत तेजी से आ जाएगा, वो रिएक्शन होगी,
और रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, वहाँ पर जो ग्लास है वो क्रैक हो सकता है हमारे बॉडी पे वो उसके कुछ लिक्विड आ जाए या एसिड कुछ इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव बाहर की ओर निकले जो हमारे हाथ वगैरह भी जला सकता है। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि हमें वाटर में एसिड डालना है, ना कि एसिड में वाटर डालना। ठीक है? तो वही लिखा है व्हाइल डाइल्यूटिंग एसिड्स इट इज़ रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड because the process of dissolving an acid or base in water is highly exothermic। बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसलिए वहां पर बर्निंग सेंसेशन या फिर ऐसा कुछ इवेंट हो सकता है जो नुकसान करे या ग्लास टूट सकता है जिस ठीक है। जैसे अब ये है एसिड में वाटर डाल दें गलत, क्रॉस वाटर में एसिड डालो ये सही है, क्योंकि वाटर में एसिड डालोगे वाटर कम है, लार्ज अमाउंट में है, एसिड कम है तो रिएक्शन थोड़ा कंट्रोल्ड होगी। लेकिन एसिड तो बहुत सारा है, वाटर डालेंगे एसिड लार्ज अमाउंट में है, इसका मतलब हाईली एक्सप्लोसिव होगी या हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो इफ वाटर इज एडेड टू एसिड। अगर वाटर को एसिड में ऐड करोगे, मतलब अगर ये प्रोसेस कर रहे हो तो क्या होगा, हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट। स्प्लैश आउट मतलब ये बाहर निकल सकता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर ऐसा कर रहे हो वो सही है। एंड कॉज बर्न्स, जला सकता है। एंड ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक, ये ग्लास जो है कंटेनर टूट सकता है ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, मतलब ज्यादा हीट होगी तो ये टूट सकता है। ठीक है? नेक्स्ट क्या है बेटा यहाँ पर? ठीक है, इफ वाटर, हाँ हो गया ये, तो लिखा एडिंग वाटर टू एसिड में कॉज मिक्सर टू स्प्लैश आउट, बाहर आ जाएगा, ब्रेक द ग्लास कंटेनर, वही चीज लिखा है सारी चीजें। ठीक, मिक्सिंग ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। Mixing an acid or base with H2O result in decrease in concentration of H plus ion या OH ion per unit volume। ये चीज ये बताता है, जैसे मान लिया हम शरबत बनाते हैं तो शरबत में पानी जैसे डालते जाओगे तो उसका स्वीटनेस कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि एक यूनिट वॉल्यूम में शुगर का अमाउंट कम होता चला जाएगा, क्योंकि वाटर बढ़ रहा है। ऐसे ही अगर एसिड, मतलब हम डाइल्यूट करते जाएं, डाइल्यूट जितना वाटर मिक्स करेंगे, जितना पानी ज्यादा मिक्स करोगे तो यूनिट वॉल्यूम में H प्लस आयन के कंसेंट्रेशन कम हो जाएंगे। क्लियर? आगे समझ? हाँ। जैसे जैसे वाटर ऐड करोगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, अब यूनिट वॉल्यूम में H प्लस आयन हो या OH माइनस आयन हो, उसका कंसेंट्रेशन, उसके अमाउंट डिक्रीज होता है। ठीक, चलो इसके बाद क्या है यहाँ पर बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस मतलब वो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, उसका जो स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस है यही स्ट्रेंथ कहलाती है। कोई अगर बेस है वो वीक बेस है, कम स्ट्रेंथ उसकी होगी, स्ट्रॉन्ग बेस है ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है? तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द यूनिवर्सल इंडिकेटर। किसके थ्रू? यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसके थ्रू हम पता कर पाएंगे कि कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। कैसे? यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, mixture of several indicators, it shows different colors and different concentration of H plus ion in solution। मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा मिक्सर होता है जिसमें वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मतलब वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं। अब कोई स्ट्रॉन्ग है कोई वीक है तो उसमें वो एसिड डिफरेंट कलर्स शो करे उसमें वो डिफरेंट कलर शो करेगा। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा कलर शो करेगा और वीक है स्लाइटली डिफरेंट कलर शो करता है, जिससे हम क्या करते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं कोई भी एसिड वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, जिसे मान लेते हैं अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है वो प्योरली रेड डार्क रेड शो करेगा। ठीक, ऐसे ही पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल क्या है? स्केल फॉर मेजरिंग एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन सॉल्यूशन। पी फॉर पी इन पीएच क्या है? स्टैंड फॉर पोटेंस, जर्मन वर्ड है पोटेंस, ये इंपॉर्टेंट है पोटेंस। इट मींस होता है पावर, पावर ऑफ किसकी? एच प्लस आयन। ठीक है, या एसिड की पावर। ठीक,
तो पीएच स्केल क्या है? एक ऐसी स्केल डिजाइन की गई है, ऐसी स्केल जो क्या करती है? वो H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करती है। क्लियर है? जैसे मान लो यहाँ पर जिसकी पीएच 7 है, जिसकी पीएच 7 है, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, ठीक? जिसकी पीएच लेस देन 7 है, एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब होता है मोर H प्लस आयन, ठीक है? पीएच मोर देन 7, बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन का मतलब मोर क्या होंगे? OH माइनस आयन, ठीक है? एसिडिक और बेसिक समझ गए। अब यहाँ पर ये एरो क्या दिखाता है? ये मोर, ये कंसंट्रेशन ज्यादा है किसकी? H प्लस आयन की। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है, इधर कम है। देखो ये ग्राफ यही, या फिर ये जो एरिया यही शो करता है, इधर इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब है अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर ये 7 है, तो जैसे जैसे 7 से इस तरफ आएंगे तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। ये ग्राफ ये शो करता है। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट, इधर राइट टू लेफ्ट आएंगे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। मतलब कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा H प्लस आयन की होगी वो स्ट्रॉन्ग उतना ज्यादा होगा। इधर कंसंट्रेशन बहुत कम है, ये जस्ट, ये 7 क्या है? 7 न्यूट्रल है। ये 7 क्या है बेटा? ये न्यूट्रल। ये पॉइंट कैसा है? न्यूट्रल। जैसे 7 से इधर आओगे, 7 से इधर आएंगे, 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4, इस तरीके से कहां तक? 0 तक। तो जैसे जैसे इधर आएंगे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है? यही, ये एसिड, ये है वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग है। ये कैसे है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की जो H प्लस आयन है, कंसंट्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू वीक एसिड, ठीक? नेक्स्ट इसमें अगर यही हम ग्राफ इस तरीके का शो करें, अब ध्यान से देखो, ये यहां पर ये शो करते हैं। तो जैसे जैसे इधर जाएंगे क्या बढ़ रहा है? OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। और OH कौन होता है? जो प्रोड्यूस करता है बेस। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ OH इंक्रीजेस, देन बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्लियर? अब पीएच की बात करते हैं, तो पीएच एक स्केल है, देखो जैसे यहां से यहां तक, तो यहां से 0 से लेके 14 तक होती है। अब यहां पर ये स्केल होती है 7। इधर जाएंगे बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इधर जाओगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है? मतलब अगर 6 है, 5 है, 4 है, जैसे पीएच इसकी कम होती चली जाएगी, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। पीएच बढ़ती जाएगी, बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। क्लियर है? तो ये स्केल है, यहाँ पर यही इंडिकेट करता है, यहाँ पर ये सारी चीजें कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मतलब पीएच बढ़ेगी, ठीक? हाँ। अब देखो, ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड पीएच इंक्रीजेस, ऑन डाइल्यूटिंग बेस पीएच डिक्रीजेस। डाइल्यूटिंग एसिड पीएच इंक्रीजेस का मतलब है कि जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाओगे एसिड को, तो जो वीक एसिड है वो ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा। अब ज्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा? पीएच इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखो, पीएच, पीएच का मतलब है उस सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, ठीक? अब जैसे मान लो ये हमारे पास कितना था? ये ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है? अब हमने क्या किया है, इसमें हमने देखा H प्लस आयन की कुछ कंसंट्रेशन X है, मान लेते हैं X, ठीक? तो अब यहाँ और इसको हमने क्या किया है? वाटर को और ज्यादा मिक्स कर दिया है, वाटर और हमने डाला ज्यादा, ठीक? अब जितने H प्लस आयन कंसंट्रेशन थे X, तो इतने ही वॉल्यूम में, इतने ही वॉल्यूम मान लेते हैं, ये है इतना वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में जो H प्लस आयन के कंसंट्रेशन होंगे, H प्लस आयन के कंसंट्रेशन वो कम होंगे, क्योंकि H प्लस आयन के इधर भी होंगे। हमें देखना है इतने वॉल्यूम में, इतने वॉल्यूम में डाइल्यूट करने से अमाउंट ऑफ H प्लस आयन डिक्रीज हो गया। टोटल अमाउंट H प्लस आयन के सेम है, लेकिन जो
पर्टिकुलर वॉल्यूम में हम देखें, अगर जितना वॉल्यूम इसका था उतने ही वॉल्यूम में देखें तो H प्लस आयन क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। अगर H प्लस आयन डिक्रीज हो गए तो पीएच बेटा बढ़ जाती है, क्योंकि पीएच ध्यान से देखो, जैसे जैसे इधर बढ़ते जाते हैं, यहाँ पर मान लिया है 8 है, 9 है, 10 है, तो जैसे इधर जाओगे तो पीएच क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर पीएच इंक्रीज हो रही है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। हमने कहा एक 4 है, एक 8 है, तो 8 वाला बेसिक है, 4 वाला एसिडिक। क्लियर? समझ गई? डाइल्यूट करने से पीएच इंक्रीज होती है, ऑन डाइल्यूशन बेस पीएच डिक्रीज होती है। बेस को अगर डाइल्यूट करोगे तो पीएच डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, 7 पर न्यूट्रल होता है, 7 से कम एसिडिक नेचर, 7 से ज्यादा बेसिक नेचर। क्लियर? H प्लस आयन इधर जाओगे इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, इधर जाओगे H प्लस आयन डिक्रीज होंगे, लेकिन OH इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है? लेफ्ट टू राइट जाएंगे, H प्लस आयन डिक्रीजेस, OH इंक्रीजेस। हम दोनों बता रहे हैं इसमें, एसिड और बेस दोनों। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ मतलब पीएच का हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंस है, प्लांट एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। सही बात है, हमारी बॉडी जो है पीएच कितना वर्क करती है, 7 से 7.8 तक पीएच वर्क करती है। मतलब इसका ब्लड का पीएच 7.4 मान के चलते हैं, ठीक है, इतना होता है। तो अगर इससे ज्यादा पीएच कर दोगे तो भी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी, इससे कम पीएच कर देंगे तो भी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। तो ये पीएच का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हमारी बॉडी जो है वो एक लिमिटेड रेंज होती है पीएच की, उसी पर फंक्शन करती है, 7 से 7.8, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। अगर रेन वाटर की पीएच जो है कम हो जाती है, क्योंकि रेन वाटर जनरली एसिडिक होता है, क्योंकि नेचर में हमारे पास नाइट्रोजन है, NO2 और SO2, ये वाटर के साथ मिलके जो अपना एसिड बनाती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, तो ये वाटर के साथ आता है, तो उसकी पीएच कम हो जाती है। अगर इससे पीएच कम है तो वही एसिड रेन कहलाता है, ठीक है। प्लांट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। इफ द पीएच ऑफ सॉइल इज एनी प्लेस इज लेस और मोर। अगर किसी भी प्लेस पर अगर पीएच कम या ज्यादा हो जाती है तो उसमें हम कुछ केमिकल्स डालते हैं जो उस पीएच को बैलेंस करता है। जैसे अगर मान लिया वो सॉइल एसिडिक हो गई तो हम बेसिक कुछ कंपाउंड्स डालेंगे, जैसे मान लिया कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह डालते हैं अगर पीएच एसिडिक हो गई। अगर पीएच बेसिक हो गई तो हम कुछ एसिडिक कंपाउंड्स डालते हैं, ठीक। देन फार्मर्स हैव टू मिक्स सम एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस एज रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर पीएच अगर हमारी सॉइल की कम हो गई, मतलब एसिडिक हो गया सॉइल, तो उसमें हम कुछ ऐसा बेसिक डालेंगे जो उसको न्यूट्रलाइज कर दे, तो पीएच क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर बेटा, देखो, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे जो है स्टमक क्या करता है, HCl प्रोड्यूस करता है, जो हेल्प करता है डाइजेशन। क्लियर? अगर मान लेते हैं HCl लार्ज अमाउंट में या किसी भी तरीके से हमने कुछ ऐसा मटेरियल खा लिया तो थोड़ा सा खराब था, तो वहां पर क्या होगा, अगर एसिडिटी हो गई, तो एसिडिटी हो गई उस समय हमारा जो बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, तो उसके क्योर के लिए, उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कुछ ऐसी बेसिक चीजें यूज करते हैं जो उस एसिडिटी को कम करे। जैसे एक इनो, या फिर क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको बोलते हैं एंटासिड। एंटासिड ये इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत, ये वाला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस, ये वीक बेस है, ये वीक बेस है, ठीक है, जो क्या करता है हमारे स्टमक में जो एसिडिटी है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पीएच चेंज इन अवर टूथ डिके। हाँ, अगर हमारे जो है मुंह का पीएच इतना है 5.5 या इससे कम, तो क्या होता है, हमारे दांत जो है कैल्शियम के बने होते हैं, और कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम रिएक्टिव मेटल है, वो एसिड से रिएक्शन कर लेता है, अभी हमने पढ़ा क्या बनाएगा, जो है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो इस वजह से अगर पीएच इससे कम है तो हमारे दांत डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर पीएच इतनी कम है इसका मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इससे अगर स्लाइटली कम है तो एसिडिक करैक्टर ज्यादा हो जाता है, और टीथ जो है या हमारे रिएक्ट करने लगते हैं उस एसिड से, जिससे क्या होता है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, और टूथपेस्ट में क्या होता है, बेसिक करैक्टर। वो बेसिक करैक्टर क्या करता है, हमारा जो मुंह का जो पीएच है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है।
बट ठीक वही चीज लिखा है, यूजिंग टूथपेस्ट जनरली बेसिक टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड। ठीक, इसके बाद क्या है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। जैसे हमारी है बी स्टिंग, जो मधुमक्खी है, या जो उसमें क्या होता है, एसिड होता है। कौन सा एसिड? देखो, जनरली फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक, तो वहां पर क्या है, जो ऐसे इरिटेशन हो जाता है अगर बी स्टिंग लीव्स एंड एसिड इट्स कॉज पेन एंड इरिटेशन। यूज माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, ठीक है, ऑन स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। ठीक, अगर बी स्टिंग है वो एसिडिक नेचर, एसिड रिलीज करती है। ठीक, अब एसिड हमारे बॉडी को क्या करता है, पेन करता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसी बेसिक चीज यूज करेंगे जो उस पेन को रिलीव कर सके, उस एसिडिटी को डिक्रीज कर सकते, उसका इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक, नेक्स्ट क्या है, स्टिंगिंग हेयर्स ऑफ निटल। निटल के स्टिंग जो हेयर्स हैं वो कांटे जैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर हमारे बॉडी में लग जाते हैं तो वहां पर एक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, मिथेनोइक एसिड तो वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो अब वो क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, जिससे क्या होता है, हम डॉग प्लांट है, ठीक है, उसमें बेसिक करेक्टर होता है, उसको रब करते हैं। अगर उसको रब करेंगे तो वो बेसिक करेक्टर इस एसिडिक करेक्टर को रिड्यूस कर देगा, इससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। चलो, इसके बाद क्या है, पीएच ऑफ सॉल्ट। ये इंपॉर्टेंट हमने अभी पढ़ा था इससे पहले कि सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस से। एसिड प्लस बेस से मिलके बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। अब यहां पर ये एसिड अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी जो सॉल्ट बनेगा ये न्यूट्रल बनेगा, क्योंकि इसमें किसी का इफेक्ट नहीं होगा। ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो न्यूट्रल बनेगा। इसकी पीएच कितनी हो जाएगी, पीएच होती है बेटा 7। क्योंकि पीएच स्केल कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके 14 तक। तो बीच का पॉइंट कितना आएगा, 7। इधर जाएंगे एसिड, इधर जाएंगे बेस। ठीक है, ये एसिडिक इधर बेसिक, तो 7 कितना है, न्यूट्रल। अब ये स्ट्रॉन्ग, तो न्यूट्रल सॉल्ट बना है जिसकी पीएच कितनी, इतनी। दूसरा देखते हैं यहां पर, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस वीक बेस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो इफेक्ट किसका रहेगा, एसिडिक का। जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। अब एसिड की पीएच 7 से कम होती है, इधर एसिडिक है तो पीएच लेस देन 7। ठीक, अगर ये सॉल्ट बना है तो इसकी एसिडिक नेचर है, तो एसिडिक मतलब पीएच लेस देन 7। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का ये सॉल्ट है। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसका सॉल्ट बनता है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये इफेक्टिव ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। क्यों बेसिक होगा, क्योंकि ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है। तो इसका पीएच देखो 7 से ज्यादा होना चाहिए, पीएच कितना, 7 से ग्रेटर। तो वही पॉइंट बेटा यहाँ लिखा है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, न्यूट्रल सॉल्ट पीएच 7, एग्जांपल NaCl। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, तो एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है, पीएच कितनी, पीएच लेस देन 7, लेस देन 7, एग्जांपल NH4Cl। ठीक है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस मतलब बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। देखो स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, इसका इफेक्ट रहेगा बेसिक सॉल्ट। अगर बेसिक सॉल्ट है तो पीएच 7 से ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, चलो, इसके बाद ये कुछ केमिकल्स हैं हमारे सिलेबस में है। कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको डिटेल से अगर इंडिविजुअली पढ़ना है तो इसमें इंडिविजुअली इसी सहारा एकेडमी पर पढ़ सकते हो, क्योंकि ये हम अब क्या है, वन शॉट में कर रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। इसको इंडिविजुअली पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल से पढ़ाते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है, क्या होता है इसमें, ठीक है, कैसे रिएक्शन होती है, ये सारी चीज। तो इसमें पहला पॉइंट बेटा का है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये NaOH बेस है। When electricity is passed through an aqueous solution of NaCl, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है,
चलो देखो, इसको अलग से बता देते हैं यहाँ पर बेटा। जैसे ये है, ध्यान से देखो, ये इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ये बैटरी है, ठीक है। अब ये हमने इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, ये इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये है इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड, ठीक। अब इसमें हमने क्या लिया हुआ है, इसमें NaCl, क्या है, NaCl, NaCl प्लस में वाटर। और NaCl और वाटर के जो सोल्यूशन है इसको बोलते हैं बेटा ब्राइन सोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, ब्राइन सोल्यूशन, BRINE, ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये डिसोसिएट होगा, टूट जाएगा, तो किसमें किसमें टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस, और किसमें टूटेगा, वाटर भी टूटेगा, वाटर H प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा, ठीक है। अब ये पूरा सॉल्यूशन है, ये इस तरीके से इसमें पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, ये ध्यान से देखो, ये बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है या नेगेटिव होता है। अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल है, या इलेक्ट्रोड है, बोल सकते हो इलेक्ट्रोड है, इसको बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। इसको क्या बोलेंगे, एनोड। एनोड कैसा है, पॉजिटिव, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पर कौन जाएगा, या तो ये जाएगा या फिर ये जाएगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, यही नेगेटिव पर जाएंगे। अब इसमें वो जाता है जो हल्का होता है, ऐसे समझ सकते हो सिर्फ। तो यहाँ पर दोनों में से कौन जाएगा, हाइड्रोजन चला जाता है, हाइड्रोजन इसमें चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर H2 के फॉर्म में निकल जाता है, H2 के फॉर्म में निकल जाती है गैस, हाइड्रोजन गैस H2 के फॉर्म में। पूछा जाता है बेटा, कैथोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक। इस पर कौन होता है, अब यहाँ पर दो चीज बची, एक ये है और ये है, क्योंकि ये कैसा पॉजिटिव, ये बेटा पॉजिटिव है। और यहाँ पर कौन कौन जा सकता है, OH नेगेटिव जा सकता है, Cl नेगेटिव जाता है, तो यहाँ ये चला जाता है Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है बेटा, Cl2, क्लोरीन गैस रिलीज होती है एनोड पर, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है कैथोड पर। अब सॉल्यूशन में कौन बचा, सॉल्यूशन में यही तो बचे दो, तो सॉल्यूशन में क्या बन जाता है, NaOH। क्लियर, ये प्रोसेस होता है, हाइड्रोजन गैस कैथोड, क्लोरीन गैस एनोड, सॉल्यूशन में क्या बचा, NaOH। तो ये है ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, क्लोरीन गैस, अब ये है अल्कली, क्यों, ये बेस है, वाटर सोलुबल बेस है, अब वाटर सोलुबल बेस को बोलते हैं अल्कली। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस कहलाता है ये पूरा, कौन सा है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लियर, चलो अब यहां पर देखते हैं ये चीज, देखो ये क्लोरीन गैस निकली है किस पर, एनोड पर, कैथोड पर कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। सॉल्यूशन में क्या बचा, ध्यान से देखो बेटा, ये तो चली गई, ये चली गई, अब हाइड्रोजन भी चला गया, बचा क्या, यही तो बचा, यही हमें बनाना था। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसको ब्राइन बोलते हैं, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म NaOH, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लियर। अब यहाँ पर इसका यूज देखो, हाइड्रोजन का यूज क्या होता है, फ्यूल गैस, फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। मार्गरीन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। मार्गरीन क्या होता है बेटा, मार्गरीन, ये होता है श्रीखंड। क्या जानते हो श्रीखंड, जो घी जैसा होता है, वो होता है, उसको प्रिपेयर करने में इसका हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, NH3 फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में यूज की जाती है, इसको यूज करते हैं अमोनिया को। अमोनिया बनती कैसे है, N2 प्लस H2 से अमोनिया बन जाती है, NH3। तो H2 कहां से लाए, यहां से लाते हैं, ठीक है। इसलिए अमोनिया के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है हाइड्रोजन, और अमोनिया फर्टिलाइजेशन के फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का मतलब यूरिया, यूरिया क्या होता है बेटा, जैसे NH2CO NH2, ये O है, ये है अमोनिया, सॉरी यूरिया, ये क्या है, यूरिया, इसमें यूज की जाती है अमोनिया।
और अमोनिया को बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस यूज की जाती है, समझ गए? इसलिए ये लिखा है अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। क्लोरीन गैस कहाँ यूज की जाती है? वाटर ट्रीटमेंट। जो क्लोरीनेटेड वाटर होता है जो हम लोग पीते हैं सप्लाई वाला, वो इसमें क्या होता है, क्लोरीन मिक्स की जाती है। तो क्लोरीन क्या करता है, जर्मिसाइड होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है। दूसरा है स्विमिंग पूल में इसको वाटर प्यूरिफिकेशन के रूप में यूज करते हैं, वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, क्योंकि स्विमिंग पूल में क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग उसमें सब नहाते वगैरह हैं जो भी है, तो उसमें क्या होता है वो गंदा हो जाता है, जो पोल्यूटेड वाटर हो जाता है। अगर क्लोरीन मिक्स करेंगे तो उसमें जितने जर्म्स हैं वो सारे किल हो जाएंगे, फिर प्योर हो सकता है। नेक्स्ट है पीवीसी डिसइंफेक्टेंट। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो हमारे पाइप होते हैं, जो हमारे वाटर सप्लाई वाले पाइप होते हैं, तो वो इसके पीवीसी के बनाए जाते हैं, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन को डिप्लीट करती है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें भी इसका यूज किया जाता है। जो हमारे फ्रिज में है या एसी में जो गैस निकलती है, उसमें भी ये क्लोरीन गैस होती है। ठीक है, पेस्टिसाइड का मतलब है पेस्ट को कंट्रोल करना, पेस्ट को किल करना, या पेस्ट को प्रिवेंट करना, उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करना, ये पेस्टिसाइड के फॉर्म में भी यूज की जाती है। ठीक है, ये पूरा समझ गए डायग्राम। ये ब्राइन, इधर से ब्राइन डालेंगे, ब्राइन बेटा क्या होता है, ब्राइन होता है NaCl+H2O, इसका सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन। अब यही पूरा प्रोसेस होता है। ब्राइन कंटेनिंग NaOH, जो इसमें बच रहा है यहां से ये रिलीज होता रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसमें देखो, ये इक्वेशन हो गई इसकी, NaCl वाटर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो। क्या है यहाँ पर बेटा, इलेक्ट्रिसिटी बना लेगा NaOH और Cl2+ हाइड्रोजन गैस। एनोड पर कौन होती है, क्लोरीन, अभी देखा। कैथोड पर कौन, हाइड्रोजन गैस। नियर कैथोड NaOH सॉल्यूशन में बच जाता है। क्लियर? फिर वहां पर ये लिखा है देखो, हाइड्रोजन गैस का यूज। देखो देखो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस फ्यूल, मार्गरीन, क्लोरीन, वाटर ट्रीटमेंट, पीवीसी, सीएफसी अभी हमने देख लिया। HCl गैस क्लीनिंग स्टील, मेडिसिन। ठीक है, NaOH डिग्रेसिंग मेटल्स, जैसे मेटल्स अगर स्लिपरी हो गई है या उसमें ग्रीस, उसको हमें सेपरेट करना है ग्रीस, तो उसको क्या करो, NaOH के सॉल्यूशन से साफ कर दो, वो जो ग्रीस है, वो जो स्लिपरनेस है, वो मतलब क्लीन हो जाएगी एकदम। ठीक है, सोप सॉल्यूशन एंड पेपर मेकिंग, ये सब यूज किया जाता है। ठीक, ये कोई खास नहीं है। Cl2+ NaOH, ब्लीच, ठीक है, हाउस होल्ड ब्लीचेस, ब्लीचिंग फैब्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये पॉइंट अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दो, इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद बेटा ये है ब्लीचिंग पाउडर, इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, ये CaOCl2, इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम नहीं लिखा है, केमिकल नेम हम यहाँ लिख देते हैं बेटा, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है इसका केमिकल नेम। ब्लीचिंग पाउडर ये कॉमन नेम है। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं इसको, ये क्लोरीन गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर दो, इसको पास करो, ये बन जाएगा CaOCl2+ वाटर। यही होता है ब्लीचिंग पाउडर, जो लॉन्ड्रीज वगैरह में यूज करते हैं। तो इसका, इसमें क्या क्या चीज याद रखना है, इसके में, इसमें रॉ मटेरियल याद रखना है। रॉ मटेरियल क्या है इसका, क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रॉ मटेरियल है। इसका फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, और इसका जो कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम इसका है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक, अब इसके यूजेस हैं, यूजेस किसी भी तरीके से लिख सकते हो, जरूरी नहीं है यही यूजेस लिखो। एक बार पढ़ लो, ब्लीचिंग कॉटन एंड लेनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसको क्लीन करने के लिए ये सब यूज किया जाता है। जैसे कॉटन है, उसको हमें कपड़े बनाने हैं, या कोई पेपर इंडस्ट्री है, उसमें हमें जो है नोटबुक बनानी है, तो वहां पर इसको क्लीन करने के लिए, उस जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, उसको क्लीन करने के लिए इसका यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। वुड पल्प क्या होता है बेटा, यहाँ पर जैसे पाउडर है किसका, वुड, इसके छोटे छोटे पीस हम कर लेते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, जो ये लिक्विड जैसा हो जाता है, ये इसी को बोलते हैं वुड पल्प। ठीक है, ये लकड़ी का ही होता है। इसी को अगर हम क्या करते हैं, इसमें हम डाल देते हैं ब्लीचिंग पाउडर, तो ये एकदम क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम किया जाता है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी यूज किया जाता है इस
ब्लीचिंग पाउडर को। क्लियर है? क्योंकि अगर कोई पूछे कि वाटर प्यूरिफिकेशन में किसका रोल इंपॉर्टेंट है, तो क्लोरीन का बहुत ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट है। ठीक है? क्योंकि ये क्या करता है, ये जर्म को किल करता है। ठीक? चलो, नेक्स्ट क्या है इसमें, बेकिंग सोडा। थोड़ा-सा और बाकी रह रहा है। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सोडियम बाइकार्बोनेट भी नाम है इसका बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है? सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसका नाम है। क्लियर? देखो कैसे बनाते हैं, NaCl, वाटर, CO2 एंड NH3, इन सभी के मिक्सचर को, मतलब इसी चार इसके जो रॉ मटेरियल है, इसी से बनता है अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3। ठीक है? अब ये अमोनियम क्लोराइड है, ये NaOH3, यही बेकिंग सोडा। फिर क्या लिखा है, इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। ये बेसिक नेचर का होता है। बेसिक क्यों होता है बेटा? क्योंकि यहाँ पर सोडियम है, और सोडियम का मतलब है ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, NaOH। क्लियर? यहाँ पर क्या है, इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, माइल्ड होता है वीक, व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब इसको बेकिंग सोडा है, जब उसमें मान लिया कुकर में हमने इसको डाला है, सब्जी में डाला है, तो क्या प्रोसेस होता है, ये जो इसको हीट जब मिलती है, तो ये Na2CO3 में टूट जाता है, वाटर में टूट जाता है, और CO2 में टूट जाता है। अब CO2 क्या करती है, किसी भी फूड आइटम को एकदम उसको फ्लफ कर देती है। फ्लफ का मतलब है, जैसे ब्रेड है, या जो टोस्ट खाते हो, ब्रेड में क्या होता है, जो वो फ्लफिंग होती है, वो CO2 की वजह से होती है। ठीक है? जो हम रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने में जो अगर रोटी फूल जाती है, तो उसमें कौन-सी गैस होती है? उसमें भी CO2 होती है। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल इसको या ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हो, तो वो CO2 रिलीज़ करता है। ये कार्बोनेट हमने बताया था ना बेटा, ये जो कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट को हीट करते हैं तो CO2 रिलीज़ होती है। अब यही CO2 क्या करती है, उस फूड आइटम को फ्लफ कर देती है। क्लियर? चलो, यूजेस देख लो इसका बेटा। यूजेस में क्या है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। बेकिंग पाउडर, ठीक है? बेकिंग सोडा अलग है, बेकिंग पाउडर अलग है। चलो, इसके बाद देखो बेटा, क्या है, एंड इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड का इंग्रेडिएंट मतलब होता है, उसका पार्ट होता है किसका, एंटासिड का। एसिडिटी को कम करता है, एसिडिटी। एंटासिड क्या होता है बेटा, विच डिक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ एसिड। ठीक है? जो एसिड के इफेक्ट को डिक्रीज करता है, एंटासिड होता है, जैसे स्लाइटली बेसिक। ठीक? यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। जो हमारे सिलेंडर होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, इसमें इसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये अगर जैसे ही ये CO2 रिलीज करता है, अब CO2 क्या करती है, उस आग को बुझा देती है। जैसे अब जहाँ पर आग लगी हो, उस पे फायर एक्सटिंग्विशर से उसको स्प्रे कर दो, तो उसके चारों तरफ वो उसको कवर कर लेगी कौन, CO2। तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई, तो ऑक्सीजन वो फायर क्या हो जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है। ठीक है? चलो, इसके बाद है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इंपॉर्टेंट है, क्या है, Na2CO3.10H2O। ठीक है? इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। देखो बेटा, इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका मीन्स होता है 10, हाइड्रेट मीन्स होता है वाटर। ठीक है बेटा? तो ये कैसे बनाते हैं, ये देखो, Na2CO3 था, इसको 10 मोल वाटर में डाल दिया है, तो क्या बन गया, Na2CO3.10H2O। क्लियर? चलो, इसके बाद देखो, यूजेस देखो, यूजेस में क्या है, इन ग्लास, इसको किसी भी तरीके से एक प्रकार से सर्फ एक्सल, एरियल मान सकते हो, तो इसका यूज तुम अपने मन से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं यही लिखो। तो बेटा क्या है, इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, क्लीनिंग। बोरेक्स, बोरेक्स में भी इसका यूज किया जाता है, एक्सप्लोसिव है बेटा ये बोरेक्स। ठीक है? फिर क्या है, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, जो हम अपने घरों में इसका यूज करते हैं क्लीनिंग पर्पस से। नेक्स्ट है फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस,
जो वाटर होता है वो 2 तरीके का है, एक सॉफ्ट वाटर, एक हार्ड वाटर, ठीक है? और हार्डनेस भी 2 तरीके की है, एक टेम्परेरी है, एक परमानेंट। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? चलो, इसके बाद अब ये आता है बेटा लास्ट टॉपिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जहाँ चोट लग जाती है, किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? प्लास्टर करता है, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है? या फिर ये जो हम खिलौने बनाते हैं, मूर्ति बनती है जो वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। या फिर जो हम प्लास्टर करते हैं घरों में, वहाँ जो अगर कोई वॉल वगैरह है इसमें प्लास्टर करते हैं, वो भी यही चीज़ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी मीन्स क्या होता है बेटा? हाफ। हेमी मीन्स होता है हाफ, ठीक है? हाइड्रेट मीन्स वाटर, हाइड्रेट मीन्स वाटर। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये इसका फॉर्मूला है। क्लियर? किसका? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है? सबसे पहले पेरिस में इन्वेंट किया गया, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर लिखा है ऑन हीटिंग जिप्सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिप्सम क्या होता है? CaSO4 डॉट 2H2O, देखो CaSO4 डॉट 2H2O, ये है जिप्सम। इसको हीट कर दो 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है? तो क्या करेगा बेटा? ये हाफ मोल वाटर आ जाएगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O, प्लस में वाटर निकल जाएगा। वाटर क्या निकलेगा? 3/2 H2O। तो ये बना है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पूछा जाता है कि इसका रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल बेटा है ये जिप्सम। क्लियर है? इसको हीट करेंगे, लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर? लिखा है। अब ध्यान से देखो, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, मान लिया तुम मार्केट से लेके आए हो पीओपी, ठीक है? उसको पानी डाल देते हो, क्या होता है? ठोस हार्ड हो जाता है। तो जैसे ही इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को, इसको, ये जो है फॉर्मूला, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर मिलता है, तुरंत ये जिप्सम बना लेता है। और ये कैसा है? ये हार्ड है। ये कैसा है बेटा? हार्ड सॉलिड, ठीक है? क्लियर? तो ये है जिप्सम, ये है जिप्सम। इसको हीट करोगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। ये पीओपी है बेटा, ठीक है? अगर इसको हीट करोगे तो ये बनेगा, इसमें वाटर डाल दोगे तो जिप्सम फिर बन जाएगा। ये क्या चीज है? ये है जिप्सम, ठीक है? ये जिप्सम है, ठीक? अब यूजेस देखो, डॉक्टर्स यूजेस पीओपी फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्स बोन, जो हड्डी टूट जाती है उसको जो प्लास्टर करते हैं वही होता है पीओपी। क्या है? फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाते हैं। मटेरियल फॉर डेकोरेशन, घरों में डेकोरेशन के लिए भी यूज किया जाता है इसको, ठीक है? जैसे हमारे जो रूफ होती है या उसमें डिजाइन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक? फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, अगर इसको किसी वॉल पे या रूफ पे अच्छे से पीओपी कर दिया जाए तो वो स्मूथ हो जाता है, ठीक है? चलो, लास्ट टॉपिक है बेटा यहाँ पर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत आसान है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। जैसे हमने अभी देखा था, ये देखो ध्यान से, ये कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं? 5। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 5। यहां पर देखो, ये वॉशिंग सोडा है, कितने वाटर हैं? 10। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 10। कहने का मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ही कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहां पर कितना है? 2, ठीक है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है यहाँ पर? 2। जिप्सम में कितना होता है? 2, ठीक है? ये है आयरन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, कितना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? 5। अगर बोले हैं बेटा ये पीओपी है, पीओपी में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? हाफ। क्लियर? तो ये हमारा बेटा था ये सिलेबस, दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो क्लास होगी या नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा? इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के भी करेंगे, यहाँ पर ये वेरी शॉर्ट हैं इस तरीके के, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? चलो, ठीक, ओके बेटा।